हाई कोर्ट, ये सब सरकार जो चाहती है कर देती है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला खिलाफ देता है तो सरकार नया कानून बना देती रातों रात। एक केस नहीं, ऐसे सैकड़ों केस हुए। मेरा भाषण समाप्त होने के बाद कोई यहां से नहीं जाएगा। अगला पड़ाव कुछ भी हो सकता है, इसकी पूरी तैयारी आप कर लेना। हम यहाँ गाड़ियों का तेल जला के और किसी की वाई वाई करने नहीं आए हम यहाँ पे। हम हमारे कौम के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिले और इस भरतपुर धौलपुर डी के जाटों को आरक्षण के बाद दिल्ली की सरकार हरियाणा को ओबीसी मिले, यूपी, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम जो जाट दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट ने वंचित किया, उन सबको भी दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण दिलाए। ये बिगुल भी आज भरतपुर की धरती से बच चुका है। ये जो रेला आया है ना, ये रेला बहुत बड़ा रेला है। आज ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर लाखों लोग सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन आज की तारीख में राजस्थान और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भजन लाल जी को खुद आके लोगों के बीच कहना चाहिए कि मैं इतने दिन में आरक्षण दिला दूंगा। मुझे तो लग रहा है, कल मैं उनका एक भाषण सुन रहा था, कल तो मोदी जी को श्रद्धांजलि दी थी उन्होंने एक बार। कल के भाषण में बोले कि राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। अब मुख्यमंत्री तो पता नहीं कौन बनेगा, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह तय है इस आज के रेले के बाद, आज के रेले के बाद यह तय है कि राजस्थान बहुत बड़े बदलाव की तरफ। जगत सिंह जी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बट इसलिए ये सारी बात मुझे कह के जा रहे हैं। भाइयों, आज का जो हमारा आयोजन है, रुको एक बार, रुको तो, वो किसी पार्टी के खिलाफ आयोजन नहीं है। ये आयोजन राजस्थान के अंदर धौलपुर भरतपुर डी के नौजवानों के अंदर जो जोश उत्साह और समय समय पर उनको गुमराह किया जा रहा है, इसके खिलाफ बड़ी आग यहां जाट समाज के दिल के अंदर है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता, मेरे जीवन का उसूल है। और दूसरा, मैं किसी से डरता नहीं, और जो मन में होती है वो मैं कहता हूं, ये मेरी आदत है। जिस तरह भरतपुर के जाट स्वाभिमानी हैं, हनुमान बेनीवाल भी बहुत स्वाभिमानी नेता है, जिसने देश के अंदर, देश में जब देश का किसान तकलीफ में था, मैं मोदी की सत्ता के अंदर एनडीए का साथी था। हरियाणा, यूपी और दिल्ली के बहुत से लोग मेरे पास आए और बोले, हनुमान जी आप मोदी का साथ छोड़ दो तो किसान आंदोलन में हमारी जीत हो जाएगी। तब राजस्थान में किसान बिलों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं था। हनुमान बेनीवाल ने हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब के मेरे भाइयों का दर्द देखा, सत्ता को ठोकर मारी और सड़क पर निकल पड़ा अपने भाइयों के लिए। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं।
लोग सत्ता के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लोग सत्ता पाने के लिए क्या क्या करते आए, ये इतिहास जानता है। लेकिन मैं मेरी बता सकता हूं कि आखिरी दम तक, जब तक मेरे शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी रहेगी, मेरी कौम, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके के हकों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा।